और ये ना कहें कि भाई हम बाइकाट कर रहे हैं, बाइकाट करने वाले और बड़े हैं। तो अपने ही जो है ना प्लेयर अगर जो है ना आपके अपने मुल्क से उठ के कहीं हम बाइकाट करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, और आपका तो जो है ना अभी काफ़ी करियर रहता है, आपने काफ़ी मैचेस खेलने हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना एक अननेसेसरी डिसीजन है फ्रॉम एनी एंगल। और तो पीसीबी के ड्राफ्ट के मुताबिक एहसानुल्लाह को पीएसएल का जो एडिशन है 25 उसमें शामिल नहीं किया गया, और उन्होंने एक इंटरव्यू में गम गुस्से का इजहार किया जो कि काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी उसको नशर किया गया। देखें, अब अगर आप एहसानुल्लाह की बात सुने, जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई उनके जो फ्रेंचाइजी थे अली तरीन साहब, उन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया, बेसिकली उन्होंने ये कहा शुरू में, और उन्होंने जो है ना काफ़ी शिकायतें की, और फिर उन्होंने गुस्से में आके इमोशनल होके ये कहा कि भाई मैं तो पीएसएल से कब बाइकआउट करता हूँ, और मैं पीएसएल से रिटायरमेंट करता हूँ, मैं पीएसएल नहीं खेलूँगा। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे देखें, जब उनकी बात सुने तो आपको लगेगा ये कि बिल्कुल सही है, ये ठीक कह रहे हैं, इनका पॉइंट वैलिड है, अगर वैसा ही है, अगर एक साइड की स्टोरी सुने। ऑन द अदर हैंड, जब अली तरीन की अगर आप सुने, अली तरीन साहब की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, तो वो उन्होंने बड़े क्या कहते थे आर्टिकुलेटेड वे से ये कहा कि भाई एहसानुल्लाह जो है इनके साथ जो हुआ, या जिस तरह उनका पेस ड्रॉप हुआ और उनकी सर्जरी की सिचुएशन उन्होंने बताई, जो उन्होंने सर्जन को कहा, तो उनकी जो है ना कहानी में भी लगता है वज़न है। डज़न्ट मैटर, ये जो है ना उन्होंने एहसानुल्लाह को कोई ब्लेम नहीं किया, जो एहसानुल्लाह ने डायरेक्ट उनको क्या कहा कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा ये अनफॉर्चुनेट है, इनकी बहुत सर्जरी हुई है, उन्होंने पीसीबी को भी जो है ना थोड़ा ज़रा उसमें रगड़ दिया या मलाइन कर दिया कि भाई पीसीबी ने इनकी बॉच सर्जरी, या जिसको आप उर्दू में या हिंदी में कह सकते हैं कि अनसक्सेस इंग्लिश, आई मीन अच्छी सर्जरी नहीं हुई, समझे वो चीज़ जो थोड़ी पुअरली की जाती है, सही प्लानिंग के साथ नहीं की जाती, या कुछ जैसे सस्ती की जाती है, या अनप्लान की जाती है, बगैर किसी डिसिप्लिन की जाती है, उसको आप बॉच सर्जरी कह सकते हैं, जो प्रोफेशनल काम नहीं करता, किसी अनप्रोफेशनल या चीप सर्जन या किसी से इंस्टीट्यूट से आप करवा लें, उसको आप बॉच सर्जरी के ज़ुमरे में ला सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली पीसीबी का कहा, उन्होंने कहा कि भाई सर्जन ने कहा कि भाई इनके इतने स्कार्स हैं कि मैं अब जो है ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इसको एक सक्सेसफुल सर्जरी करना, और उसमें उन्होंने लुब-ए-लुबाब ये बताया कि भाई एहसानुल्लाह 150 प्लस नहीं कर सकेंगे, मतलब डाउन द रोड भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका आर्म जो है ना वो उस पोजीशन में या सिचुएशन में नहीं रहा। जबकि एहसानुल्लाह कहते हैं कि भाई मैं फिट हूँ। देखिए, बात फिट या ना फिट होने की नहीं है। अगर एक बॉलर जो 150 प्लस या 155 वो कर रहा था, अगर ऑल ऑफ अ सडन 135 पे आ जाए, या वो हाई 130s में आ जाए, या 140 टच करे, तो उसका वो टच तो नहीं रहा जो, या वो नाम, या वो दहशत, या वो फ्लेवर, या वो विगर नहीं रहा जो 150 प्लस है। ऐसा ही है कि जिस तरह हारिस रऊफ जो है ना वो जिस तरह बॉलिंग करते हैं, वो भी 40s में ही रखते हैं, लेकिन 50s में भी ले जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन वो 135 पे करना शुरू हो जाए, तो वो फिर तो मोहम्मद अब्बास जैसे बॉलर हो जाएंगे। लेकिन मोहम्मद अब्बास, मैं सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मोहम्मद अब्बास जो है ना वो पेस वाले बॉलर नहीं है, वो तो सीम स्विंग और जो उनकी जिप है उसकी वजह से वो मशहूर है। लेकिन कुछ बॉलर जो शुएब अख्तर थे, ब्रेडली थे, शॉन टेट थे, ये जो है ना अपने या इंडिया में वो आए थे उमरान, तो ये जो है ना बेसिकली ऐसे बॉलर हैं जो अपनी स्पेस या स्पीड की वजह से जो है ना शुएब अख्तर उसकी वजह से मशहूर हैं या मशहूर थे। अगर वो पेस चला जाएगा, स्पीड चली जाएगी, और ये लोअर उसमें आ जाएंगे रेंज में, तो फिर ये मीडियम पेसर हो गए, ये ऐसे फास्ट बॉलर ऐसे नहीं कंसिडर किए जाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप देखें तो अली तरीन साहब की बात में वजन है। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखा जाए तो जहाँ तक एहसानुल्लाह की ये स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल है एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर इट वाज नॉट अ गुड स्टेटमेंट। ये उन्होंने पहले भी एक दो तीन बयान दिए थे जो थोड़े देर कंट्रोवर्शियल थे। तो मेरा ख्याल है कि एहसानुल्लाह एहसानुल्लाह को जो है ना इस पर फोकस करना पड़ेगा कि भाई जब भी स्टेटमेंट दें प्रोफेशनल दें, जो थोड़ा ज़रा क्या कहते हैं उससे प्रोफेशनल होनी चाहिए, थोड़ा क्या कहते हैं उससे एक होमवर्क करके होनी चाहिए, और इमोशनल नहीं होनी चाहिए, पर्सनल नहीं होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल हो, वेल थॉट आउट हो, और एक प्लान हो। और उसके जो अगर आप कोई किसी को आप मलाइन कर रहे हैं, वैसे तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप किसी के बारे में कोई नेगेटिव कह रहे हैं तो आपके पास उसका सॉलिड एविडेंस या प्रूफ होना चाहिए। वैसे ही जो नहीं कहने देना चाहिए कि अगर किसी ने आपको सेलेक्ट नहीं किया या किसी ने आपको कंसिडर नहीं किया फॉर एनी रीज़न, तो उसमें जो है ना यू शुड नॉट गेट अपसेट या यू शुड नॉट गेट मैड। आप नाराज़ ना हो, गुस्से में ना आए, आप जो है ना अपना एटीट्यूड चेंज करें, एज अ प्रोफेशनल कह दें अगर आपको
कैमरा में आगे कहना ही है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई मेरे साथ मेरा फेयर नहीं हो रहा है, ज्यादती हो रही है। लेकिन वो पीसीबी को भी जो है ना इतने खुश नज़र नहीं आए उनसे, और फ्रेंचाइज के जो उनके ओनर हैं या जो मेंटर हैं उनसे भी खुश नहीं आए। तो अब जो है ना वो लोग क्या कर सकते हैं अगर एक काम सही नहीं भी हुआ। तो आई एग्री कि कहीं कहीं ज़्यादतियाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं, इसका सद्देभाव होना चाहिए। लेकिन राइट नाउ जो है ना वो एक ऑप्शन नहीं है। तो बस एनीवे ये कहने का मकसद, हमारा ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि एहसानुल्लाह जो कह रहे हैं, जो जो मीडिया पे आके बात कर रहे हैं उसमें कितने जान है, और अली तरीन सब जो कह रहे हैं उसमें कितनी जान है। लेकिन ये है कि फॉर द फ्रेंचाइज, फॉर द PSL, उसके लिए कि आप जो है ना इस गेम को डिसरिप्यूट में ना लेके जाएं, और ये ना कहें कि भाई हम बाइकाट कर रहे हैं। बाइकाट करने वाले और बड़े हैं। तो अपने ही जो है ना प्लेयर अगर जो है ना आपके अपने मुल्क से उठ के कहीं हम बाइकाट करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, और आपका तो जो है ना अभी काफ़ी करियर रहता है, आपने काफ़ी मैचेस खेलने हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना एक अननेसेसरी डिसीजन है फ्रॉम एनी एंगल, और जो है ना इसकी मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं थी, उसको अवॉइड करना चाहिए था। तो एनीवे ये एहसानुल्लाह ने कहा। और दूसरी चीज़ ये कि पिछले दिन उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, आज उन्होंने कहा कि भाई मैंने वो इमोशनल मेरा डिसीजन था या इमेच्योर था, कुछ भी कह लें। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैं इरिटेट हो गया था और मैं अपना जो है ना रिटायरमेंट का ऐलान वापस लेता हूँ। एनीवे ये कई प्लेयर्स को एज अ टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, शायद उनको टेंशन चाहिए होती है बोर्ड को ऑन बोर्ड लाने के लिए या पब्लिक को रैली करने के लिए कि आप अनाउंसमेंट करते हैं मैं रिटायर हो रहा हूँ, फिर पब्लिक कहते हैं नहीं नहीं इनको तो लेके आओ। तो वो आपकी वैसे ही जो है ना फिर उस तरफ वैल्यू बढ़ जाती है। एनीवे आप अपनी कमेंट्स में अपनी राय अपने कमेंट्स में दीजिएगा, आप क्या समझते हैं कि एहसानुल्लाह के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन जहाँ तक बात है PCB के ऑफिशियल्स की, उनका काम है इन लड़कों को मेंटोर करना, इनको एजुकेट करना। एजुकेट आई मीन ये नहीं कह रहा डिग्री करवाएं, लेकिन थोड़ा बहुत एटिकेट्स चाहिए, जो अखलाकियात हैं, या कैसे बात करनी है, मीडिया से कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे बात, ग्राउंड में कैसे करनी है, ये जो है ना उनको थोड़ा ग्रूम करना PCB का फ़र्ज़ बनता है, और उनका हक बनता है प्लेयर्स का कि वो बोर्ड उनको वो करे। और उसके अलावा जो है ना कैसे बात करनी, किससे बात करनी है, इसको फिर इस पर पेनलाइज भी हो, ताकि कोई अगर ऐसे बयान दे देता है तो उसको फिर रिपरकशन भी इसके पता होने चाहिए। आप अपने राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।